पुण्यात कॅम्प परिसरात आझम कॅम्पस येथे अंडरस्टँडिंग टू नेचर अँड मॅनेजमेंट फॉर औकाफ फॉर बेटर प्रोटेक्शन परफॉर्मन्स अँड डेव्हलपमेंट या विषयावर 2 दिवसीय राष्ट्रीय वक्फ परिषद आयोजित करण्यात आली होती। परिषदेत उपस्थित अतिथींनी राज्य वक्फ बोर्डाची कामगिरी निराशाजनक असल्याचं म्हटलं आहे। पुणे में इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज और दीगर कुछ इसमें इस किस्म की बात, चूँकि हमारी राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन आजकल औकाफ के बारे में बहुत कुछ कह रही हैं, जो कि हमें कहना चाहिए, हमें सुनना चाहिए, लेकिन ये खाली सीटें बता रही हैं कि हम कितना इंटरेस्टेड हैं। तो वो अभी तक एनक्रोचर्स ये प्रॉब्लम है, बट द क्वेश्चन इज हाउ डू यू अंडरस्टैंड इट, then how you will create the concern about it? You are asking for concern. वो हर चीज़ में झलकता है। एक्चुअली हम सर्वाइवल सिंड्रोम में ज़िंदा रहते हैं। आगे की चीज़, उम्दा चीज़, ऊंची उड़ान। शुरू करेंगे। ये आज की जो कॉन्फ्रेंस है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ दिल्ली और कुछ और वक्फ के ऑर्गेनाइजेशंस के तरफ से बुलाई गई एक 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है। इसमें इस कॉन्फ्रेंस में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ का ऑब्जेक्टिव क्या है और इसका क़ानूनी नुक्ते नज़र क्या है और इसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए और डेवलप किया जाए। कॉम्प्रहेंसिव डिस्कशन है इसके। अब जो यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स आए हैं अलग अलग फील्ड से, इसके ऊपर टेक्निकल सेशंस होंगे। अब जो जनरल आपने तो डिस्कशन इसके ऊपर हुआ है। वक्फ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ख़ासकर मुस्लिम कम्युनिटी में। हिंदुस्तान में लगभग 6 लाख से ज़्यादा वक्फ इंस्टीट्यूशंस हैं और लगभग अबाउट 3 लाख हेक्टर ऑफ लैंड इज़ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। इसका मैनेजमेंट जो होता है रेस्पेक्टिव स्टेट के वक्फ बोर्ड्स करते हैं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल होती है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर के चेयरमैन उसके चेयरमैन होते हैं। और ख़ासकर इम्पॉर्टेंट ये बात है कि 2013 में जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है, उसमें जो प्रॉब्लम्स थे औकाफ के, एनक्रोचमेंट के या डेवलपमेंट के, ऑल दोस हैज़ बिन एड्रेस्ड वो 2013 के अमेंडमेंट में। अब वो उस पर डिटेल डिस्कशन हो रहा है। तो कोशिश ये होना चाहिए कि हाउ टू डेवलप वक्फ प्रॉपर्टीज़, हाउ टू रिमूव द एनक्रोचमेंट, बिकॉज कानून द लॉ इज़ वेरी इफेक्टिव बट इम्प्लीमेंटेशन इज़ वीक एंड देयर इज़ आज जो अब हम डिस्कस किए कि कम्युनिटी में इंटरेस्ट नहीं है, पर्टिकुलरली द मुस्लिम कम्युनिटी हु आर द बेनिफिशियरीज ऑफ वक्फ इनकम, वक्फ प्रॉपर्टी, देयर सीम्स टू बी नो इंटरेस्ट। सर, ये 2 दिन का जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है जी, इसके बारे में बताइए और आगे का रोड मैप क्या रहेगा? देखिए, ऐसा है कि ये पहला मौका नहीं है कि हम ये काम कर रहे हैं। जैसे मैंने अपनी तकरीर में भी कहा था कि हमने पहली कॉन्फ्रेंस IOS ने 94 में की थी और उसके बाद मुख्तलिफ़ शहरों में कर रहे हैं। यहाँ क्योंकि हमें ऐसा लगा कि यहाँ के लोग दिलचस्पी ले रहे हैं और 3-4 ऑर्गेनाइजेशन जो वक्फ को ही डील करती हैं, उन्होंने अपना कोलैबोरेशन जब हमें ज़ाहिर करने की कोशिश की तो बहुत खुशी भी हुई और हमने इसको लब्बैक कहा कि हम लोग ये कर लेंगे, तो इस कोलैबोरेशन में ये काम करेंगे। हमारा अपना ख्याल ये है कि पहले चीज़ें IDA के लेवल पर टर्मिनेट होती हैं,
फिर उसका एक्शन प्लान बनता है और फिर एक्शन होता है। तो हम लोगों का काम ये है कि हम थॉट लेवल पर, विचारों के लेवल पर हम ये बता सकें कि कहाँ क्या गलती किससे हो गई। गलती तो हुई है, ऐसा तो नहीं है कि बगैर किसी गलती के ये हशर हो गया। तो उस गलती को आइडेंटिफाई करना ऐसा है जैसे कोई डॉक्टर डायग्नोज करता है क्या बीमारी है, दवा तो बाद में देगा ना भाई जी। तो वो डायग्नोसिस का सिलसिला चल रहा है और उसमें हम जितने एक्सपर्ट्स हैं डिफरेंट एरियाज़ के, उन सब से बात कर रहे हैं। टैक्सेशन के एक्सपर्ट्स हैं, इकॉनमी के एक्सपर्ट्स हैं और ये वक्फ वाले हैं, ये तो सब हैं। जब तक ये साथ मिलके कोशिश नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। सर, वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर ऐसी क्या चीज़ें आप वक्फच्या इन्स्टिट्यूटमधनं कुणालाही लाभ 1% सुद्धा नाही, 1% सुद्धा नाही। तर सध्याची परिस्थिती ही आहे की करोडोची संपत्ती असतानासुद्धा आमची समाजामध्ये किंवा सर्व समाजामध्ये जे रस्त्यावर उभारून आपला उदरनिर्वाहासाठी समोर हात पसरतात, त्यांना हात न पसरवण्यासाठी हे वक्फ आहे। आणि ज्या मस्जिद, मंदिर, दर्गा याच्यासमोर जी लोकं उभी आहेत, ती लोकं त्यासाठी ते दारं त्यांना उभं करण्यासाठी नसून ही त्या संस्थेत वक्फ इन्स्टिट्यूटमधून किंवा मंदिराच्या निधीतून त्या लोकांना ती मदत झाली पाहिजे, हा मूळ उद्देश आहे। आणि वक्फ म्हटल्यानंतर फक्त वक्फ हा मुस्लिम कम्युनिटीशी नसून हा प्रत्येक धर्मासाठी वेगवेगळ्या कायद्यानुसार, जसं इनाम वर्ग 3 म्हटलं जातं, त्यामध्ये फक्त काय मुसलमान येत नाहीत, त्यामध्ये देवस्थानामध्ये हिंदू येतात, ख्रिश्चन येतात, जैन येतात, पंजाबी येतात। तर या प्रकारे याची माहिती थोडक्यात याची कल्पनाही लोकांना नाही आणि ही कल्पना लोकांपर्यंत पोचली पाहिजेत आणि त्यांचा हक्क त्यांना मिळाला पाहिजे। तो हक्क मिळवण्यासाठी ही कॉन्फरन्स आहे। बोला ना। येस, हे बघ, आजचा विषय काळजी करण्यासारखा होता, कारण वक्फची प्रॉपर्टी ज्या कारणासाठी दिलेली आहे त्या कारणासाठी उपयोग होत नाही। प्रॉपर्टीसुद्धा दुरावस्थेमध्ये आहे, त्याचबरोबर त्याचा जो हेतू होता देणाऱ्याचा, तो हेतूही सिद्ध होत नाही किंवा पूर्ण होत नाही आहे। मग ह्याचा अर्थ असा नाही की वक्फ बोर्डाच्या लोकांच्या विरुद्ध आम्ही कंप्लेंट करावी, त्यांच्याबद्दल वाद वगैरे घालावा। आमचं असं म्हणणं आहे की आम्ही एकत्रित येऊ, त्यांच्या काही अडचणी असतील, त्यांना लिमिटेशन्स असतील तर त्या बाबतीमध्ये आम्ही बोलू आणि आमच्या ज्या अडचणी आहेत त्यांना सोडवता येत असतील तर त्यांनी ते सोडवावी आणि त्याच्यासाठी आमची काय मदत लागत असेल तर ते आम्ही मदत करणं क्रमप्राप्त आहे। नाही तर ह्या विषयामध्ये जायलाच नाही पाहिजे। टीका करणं सोपं आहे, आज आपल्याला कल्पना आहे, मी सांगायची आवश्यकता नाही। केंद्र शासनाकडं पैशाची कमतरता आहे, राज्य शासनाकडं पैशाची कमतरता आहे आणि शासनाचे अनेक निर्णय इम्प्लिमेंट होत नाही, अनेक लोकांना सॅलरी मिळत नाही आहे। तर ह्या सगळ्या अडचणीमधून जर मार्ग काढायचा असेल तर त्यांना ब्लेम करण्याऐवजी त्यांच्या अडचणी समजून घ्यायचं आणि त्यांनी आम्हाला आमच्या अडचणी समजून घ्याव्या, अशा स्वरूपाची ही एकूण पद्धत आपण जर अवलंबिली तर त्याच्यातून कमीत कमी मायनस काय होणार नाही, प्लस थोडं प्रमाणामध्ये वाढेल। वास्तवता आहे, आज अशी परिस्थिती आहे की आपल्या जमिनी, स्वतःच्या जमिनी, वक्फ क्षेत्र सोडून द्या, ते प्रोटेक्ट करण्यासाठी अडचणी आहेत की नाही? पुण्यामध्ये लोक काम करतात त्याच्यासाठी आपलं काय सल्ला असणार? त्यांच्यासाठी सल्ला आमचा हेच सांगणं आहे की कृती करा। त्याच्यावर हातावर हात ठेवून गप्प बसून रिझल्ट येणार नाही, त्याच्यासाठी कृती केली पाहिजे। आता आपल्याला माहिती आहे ह्या कॅम्पसमध्ये काय होतं, काही नव्हतं, पण कृती केल्यामुळे रिझल्ट येतात। प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये लोक आपल्याला आदर स्थान ठेवतात आणि बऱ्याच वर्षानंतर हे कॉन्फरन्स होत आहे, पहिल्यांदाच होत आहे। हो, तर एवढं वर्ष कॉन्फरन्स झाली नव्हती, तर आता होत आहे, तर पुढची वाटचाल काय आहे? तर पुढची वाटचाल कृतीवर असेल। फिलॉसॉफी एक वेगळी बाब आहे आणि फिलॉसॉफीवर अंमलबजावणी करणं एक वेगळी बाब आहे आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी दोनच प्रकार असतात, एक बसून चर्चा करणे, दुसरं हेड टू हेड जाणे। हेड टू हेड जाण्यामधून काही जास्त मिळणार नाही, त्याच्यातून उलट शक्ल होती आणि ती शक्ल पाडण्यानंतर काय मदत होणार आहे। माझी अशी इच्छा आहे
की त्यांच्याबरोबर बसून त्यांच्या काय अडचणी आहेत, कारण आमच्या अडचणी क्या कुछ पूछ रहे हैं आप मुझसे? आज की प्रोग्राम है। अच्छा, ओके ओके। ये जो आज की कॉन्फ्रेंस है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि जो वक्फ का इंस्टीट्यूशन है इसको ज़्यादा अच्छी तरह से कैसे समझें और इससे इंसानियत को कैसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और लोग जो हैं इसको ज़्यादा समझ के ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, इसको मेंटेन करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, और इसके लिए क्या प्रिंसिपल्स हैं और लेजिस्लेटिव प्रोविजंस क्या हैं, और इसका बेटर मैनेजमेंट के लिए क्या सिस्टम है, होना क्या चाहिए। तो ये एक कमिंग टू ग्राउंड लेवल की बात है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन लोगों तक वो थ्रू कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स या और किसी किस्म के प्रोग्राम्स हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि इसके बाद ये स्ट्रीट्स में जाना चाहिए कि आप लोगों को अवेयर करने के लिए कि आप ये वक्फ क्या है, इसकी रूह क्या है, इसका स्पिरिट क्या है, इसका मतलब क्या है, और इसमें हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये एक सपोर्ट है किसी के लिए भी जो भी कभी भी मुश्किल में पड़ जाता है। आपने एक बैंकिंग सिस्टम देखा है, कुछ और देखा है, तो वक्फ की इतनी डायमेंशन है, दे में इस्टेब्लिश देयर ओन बैंक्स टुमारो, कि वो जिससे लोगों को रियली वेलफेयर बैंकिंग में उसको कहूँ कि उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, और जो है एज यू हैव नो दैट नो यूर कस्टमर, तो वो रियल नो यूर कस्टमर होगा कि ये रियली डिज़र्विंग है, उसी को वो देंगे, सपोर्ट देंगे, लोन देंगे और चीज़ें। तो इसके वक्त की बहुत डायमेंशन है, उनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। प्लेस टू प्लेस, ग्रुप ऑफ पीपल, क्या ज़रूरत है, तो ऐसे किया जा सकता, तभी ये कॉन्फ्रेंस का मकसद है।